नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है क्योंकि आज मैं आपको जो स्टॉक्स दूंगा थोड़ा लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से दूंगा, जिसमें शेयर्स होंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, एक्सिस बैंक, RBL बैंक, मनापुरम फाइनेंस और एक का शेयर और होगा जिसके बारे में आपसे रिकमेंडेशन दूंगा। पुरानी अपडेट पहले देना चाहूँगा। मैंने दिया था यस बैंक और उसके साथ में मैंने आपको दिया था कैनरा बैंक, जिससे मैंने बोला था बाई करके चलिए। 165 का मेरा पहला टारगेट था 165 का मेरा पहला टारगेट था और वो पहला टारगेट आप देखेंगे कि अचीव हो चुका है। कल ही वो आ गया था 165 के अप्रॉक्सीमेट्स। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसे होल्ड करना चाहें तो होल्ड करके चल सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखना ज़रूर मिलेगा। और वहीं निफ्टी के बारे में बात करूं तो एस्क्रॉट लिमिटेड के बारे में मैंने आपसे दिए थे, जिसके लेवल्स जो है अच्छे खासे आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आज के शेयर्स पर आता हूं और आज के शेयर्स के बारे में रिकमेंडेशन देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस से, उसके बाद वोडाफोन आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे क्या उसके लेवल्स होंगे। सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आया हूं और यहां पर आप देखेंगे आज के सेशंस के बारे में। आज का हाई रहा है 425.10 का और लो के बारे में बात करूं तो 403.20 का आपको आज का लो देखने को मिलता है। नीचे आएंगे और इसके मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसके मूविंग एवरेजेस चल रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि मंथली बेसिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक्स थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं। तो 5 डेज़ के मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूं तो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज 434.58 का। वहीं 10 डेज़ के मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूं तो 419.32 का आपको यहां पर देखने को मिलता है। 20 डेज़ के मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूं तो 349.41 का आपको मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। और 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूं तो 441.41 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अबोव जाने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा क्योंकि यही हमारे लेवल्स होंगे और यहीं पर हम डिसाइड करेंगे कि इससे क्या टारगेट्स और क्या लेवल्स हो सकते हैं। चलिए आगे आते हैं और टिकट साइज पर आते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस स्टॉक्स ने हमें मंथली बेसिस पर कितना रिटर्न दिया है। तो डेली बेसिस पर देखिए तो आज स्टॉक्स ने दिया 4.73 का पॉजिटिव रिटर्न। वहीं वीकली बेसिस पर बात करूँ तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स ने आपको 1.70 का पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। इसका मतलब है क्लियरली कि आपको FD से ज़्यादा ही रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मंथली बेसिस पर देखें तो स्टॉक्स अभी भी 0.32% से डाउन है। और वहीं ईयरली बेसिस पर मैं बात करूँ तो स्टॉक्स में अगर आप चाहें तो स्टॉक्स को आप 44.23% के हिसाब से देख सकते हैं, जो कि एक FD से 4 गुना या 5 गुना अप्रॉक्सीमेट 8 टाइम्स ज़्यादा आपको यहाँ पर FD से ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इंट्रिंसिक प्राइस के बारे में बात करूँ तो करंट प्राइस जो चल रहा है अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है, तो आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। डिविडेंड के हिसाब से बात करूँ तो स्टॉक्स अच्छा खासा डिविडेंड आपको ऑफर करता है। जब हम एट द एंड आएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स से कब डिविडेंड दिया और आने वाले समय में आपको इस स्टॉक्स में कब डिविडेंड देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स अभी भी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है क्योंकि हमने अगर मंथली बेसिस पर देखें तो नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं उस बेसिस पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 20,428 करोड़ का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। और स्टॉक्स की अगर रैंक के बारे में बात करूँ तो 208 स्टॉक्स की रैंक आपको देखने को मिलती है। अब आते हैं इसके रिस्क के बारे में। तो यस, इस स्टॉक्स में आपको रिस्क तो थोड़ा देखने को मिलेगा क्योंकि स्टॉक्स जो है निफ्टी से वॉलेटिलिटी में 2.41 टाइम्स आपको देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू निफ्टी। आते हैं फोरकास्ट पर और यहाँ पर देखते हैं स्टॉक्स में आपको कि यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से कितने परसेंटेज इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 33 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और 33 में से 55% का ये मानना है, मतलब 17 एनालिस्ट इस स्टॉक्स में हमें बाय रेटिंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो स्टॉक्स के मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा चलने वाला है, जिसके कारण मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद आपको टारगेट्स और लेवल्स के बारे में डिसाइड कर लेंगे। वोडाफोन आइडिया के बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करूंगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या लेवल्स, क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपसे। रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो ओवर लास्ट 5 ईयर्स 9.72 का आपको यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलता है। और इंडस्ट्रीज़ के एवरेज के बारे में बात करूँ तो 17.52 अप्रॉक्सीमेट्स हमारा उसके हाफ ही चल रहा है रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हमारा मार्केट शेयर्स भी डिक्रीज हुआ है 14.11% से 10.01% के अराउंड। सेकेंडली हमारा सेकेंड पॉइंट जो कि हमारे लिए नेगेटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और थर्ड है हमारा नेट इनकम, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट देखकर मिलता है कि रेवेन्यू में भी हमारा ग्रोथ डाउनफॉल था, मार्केट शेयर्स में भी हमारा डाउनफॉल हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे नेट इनकम यहाँ पर आपका ग्रोथ हुआ है 10.45% से। और इंडस्ट्री का अगर एवरेज देखते हैं तो यहाँ पर आपको नेगेटिव देखने को मिलता है 12.06। यहाँ पर हम दोनों ही कंपेरिजन्स में हम यहाँ पर बीट करते हैं और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर्स देता है, जिसके कारण हम स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं।
बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो डेट इक्विटी रेशियोज एक ऐसा रेशियो होता है जहाँ पर हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ और गोइंग कंसर्न को बेसिस पे हम यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं कि क्या कंपनी आगे की ओर अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो डेट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी का है 1057.72%, वहीं इंडस्ट्रीज़ का आप एवरेज देखते हैं तो 510.15, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव देता है क्योंकि इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट हमारा डबल यहाँ पर आपको डेट इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि कंपनी के पास डेप्ट ऑब्लिगेशन ज़्यादा है और इक्विटी ऑब्लिगेशंस कम है, जिसके कारण कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। करंट रेशियोज के बारे में बात करते हैं। करंट रेशियोज वो रेशियो होता है जहाँ पर आप करंट असेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज, तो आपका करंट रेशियोज आता है। करंट रेशियोज मतलब आपका वर्किंग कैपिटल, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो आपका करंट रेशियोज के आसपास आएगा। और आपकी हम कैश फ्लोज के बारे में भी जानेंगे कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लोज है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग कर सकती है। तो अगर हमारा करंट रेशियोज में आप देखेंगे यहाँ पर हमें डिक्रीज मतलब एक नेगेटिव रोल देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आप एक देख सकते हैं कि इंडस्ट्री से हमारा कंपैरिजन थोड़ा कम रहेगा। तो एज़ कम्पेयर टू कंपेरिजन करें तो करंट रेशियोज हमारा रहा है 17.03 का, और इंडस्ट्रीज़ का अगर आप एवरेज देखते हैं तो 25.58 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कैश फ्लोज के बारे में बात करूँ तो 2021 के फिगर्स के बारे में बात करूँगा और कंपैरिजन करूँगा 2020 से कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लोज था। तो 2020 में जहाँ पर हमारा 1433.55 का नेगेटिव कैश फ्लोज था, जो कि हमारा चेंज हो गया अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 37.43 का सिर्फ इतना सा रह गया नेगेटिव कैश फ्लोज में। वर्किंग कैपिटल जो कि हमारा करंट रेशियोज ऑलरेडी हमारा डाउनफॉल में है, यहाँ पर आप देखते हैं तो वर्किंग कैपिटल भी हमारा ब्लॉकेज में ही रहेगा। 14,077.02 का आपको यहाँ पर वर्किंग कैपिटल 2020 में देखने को मिल रहा था, जो कि इम्प्रूव होकर अगर आप देखते हैं तो 10,980.21 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में भी कंपनी ने अपना थोड़ा कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं तो 14.72 करोड़ का आपको 2020 में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स देखने को मिला था, और यहाँ पर आप देखते हैं 10.83 का यहाँ पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स देखने को मिलता है। अब आता हूँ फ्री कैश फ्लोज के बारे में। ये वो कैश फ्लोज होता है जहाँ पर कंपनी को ऑपरेट करने के लिए कुछ कैश की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण कंपनी अपने रनिंग बिजनेसेस को ऑपरेट कर पाती है। तो 2020 में अगर आप देखते हैं नेगेटिव कैश फ्लोज था 14,752.39 करोड़ का, और यहाँ पर आप देखते हैं तो 11,334.41 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इंप्रूवमेंट है 3000 का इंप्रूवमेंट है, लेकिन कैश फ्लोज अभी भी नेगेटिव है, जो कि हमारे लिए एक पॉइंट नेगेटिव देता है, क्योंकि हमारा करंट असेट्स ऑलरेडी करंट रेशियोज हमारा ऑलरेडी नेगेटिव में है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज़। वॉलेटिलिटीज़ के बारे में चेक कर लेते हैं और बुक वैल्यूज़ के बारे में देखेंगे कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन फैक्टर्स हैं जो चल रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो पी रेशियोज हमारा 7.45 का। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 0.99, मतलब एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस दोनों सेम ही चल रहा है कि 0.99 1 रुपये के बराबर ही है। तो आपको जो मिल रहा है 1 रुपीज़ के आसपास जो है बुक वैल्यू रेशियोज के अराउंड जो है स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक्स में यहाँ पर आप पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से जैसे हायर जाएगा स्टॉक थोड़ा चीप होता जाएगा और थोड़ा महंगा होता जाएगा आपके लिए। HDFC के बारे में बात करें, HDFC के बारे में तो 26.66 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है पी रेशियोज, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज देखते हैं तो 3 टाइम्स स्टॉक जो है आपको देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यूज़ के बारे में। आवाज़ फाइनेंशियल 66.15 और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 7.96 हाईली आपको कॉस्टली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एप्टास वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 69.56 का आपको पी रेशियोज, लेकिन मार्केट वैल्यू देखिए उससे 9.3638 टाइम्स आपको हायर देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट वीक स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करूँ LIC और HDFC में के कंपैरिजन्स के बारे में तो LIC अभी भी रिकमेंडेबल है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड जो है वो 2.10% का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं इसके वॉलेटिलिटीज़ के बारे में। जो इस वीडियो जब स्टार्ट कर रहा था तभी मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में आपको वॉलेटिलिटीज़ तो जरूर देखने को मिलेगी। तो LIC में अगर वॉलेटिलिटीज़ देखें तो 36.52% का वॉलेटिलिटी रहता है, और HDFC के बारे में बात करूँ तो 28.51% का आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। कंपैरिजन्स करते हैं तो बाकी सबसे ज़्यादा LIC का ही आपको वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलता है। होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देखें तो FIIs म्यूचुअल फंड और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को क्या करके रखा हुआ है। तो लास्ट 6 मंथ के बारे में बात करूं तो प्रमोटर्स और FIIs ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ। उन्हें अब भी लग रहा है कि स्टॉक्स में आपको एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ किया 1.07% से लास्ट 3 मंथ्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी करी है, क्योंकि स्टॉक्स में अब ऊपर की साइड जो है इतना ज़्यादा आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा।
बात करूंगा अब डिविडेंड के बारे में कि आपको कब डिविडेंड इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। लास्ट डिविडेंड मिला था 16 सितंबर 2021 की एक्स डेट है, चाहे तो आप इस स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। ₹8.5 का डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। एक्स डेट 16 सितंबर 2021 है। आज की डेट है 7 सितंबर 2021। ₹8.5 के डिविडेंड के हिसाब से आप स्टॉक्स अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर इंडिकेशन से स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट्स पर लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, और वहाँ पर हम देखेंगे आज का ट्रेडिंग सेशंस कैसा रहा है, और उसके बाद हम ऑप्शन चेन पर आकर इसके टारगेट के बारे में डिसाइड करेंगे, इसके क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हाई लोज के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज के अगर टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में बात करूँ तो 77,57,017 का टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है, जिसमें डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 19,70,133 का आपको यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ 25.40 का अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज है। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब आते हैं आगे की ओर स्टॉक्स के बारे में, और मैं अब आता हूँ ऑप्शन चेन पर। लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि किसी भी बेसिस पर मैं इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। 30 सितंबर की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉल ऑप्शन के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और पुट ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पर सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एट द मनी हमारा रहेगा 420, मतलब 420 टू 430 के बीच में हमारा एट द मनी रहेगा। और ऊपर की ओर सबसे पहले कॉल ऑप्शंस को हम एनालाइज करेंगे। 420, 430 के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप अपना अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वहीं अगर आप मुझसे अगर कोई क्वेश्चंस या रेस या फिर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर अपनी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जहां पर आप ग्रुप को ज्वाइन करके आप मुझसे क्वेश्चंस रेस कर सकते हैं। उसकी लिंक ओपन रहेगी, कोई भी अपनी क्वेश्चंस रेस कर सकता है। लेकिन स्टॉक्स पर रिकमेंडेशंस मैं वहाँ पर नहीं दूंगा ड्यूरिंग द मार्केट। मुझे अगर ऐसा कुछ लगता है तो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अदरवाइज़ मैं आपको स्टॉक जो दूंगा वो आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करवा दूंगा एक दिन पहले। चाहे तो आप उसमें अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं अपने लेवल्स पर। सबसे पहले 420 के लेवल पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर आप देखते हैं 1196 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 263 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 420 के लेवल पर। एक रेजिस्टेंस क्रॉस करा है तो 430 के लेवल को तो स्टॉक जरूर टच करेगा, जो कि अगर बात करूं आपसे तो यहाँ पर आप देखेंगे 1038 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो 423 का आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। वन रीजन और इस स्टॉक्स को बाय करने का, मैंने आपसे कहा है कि इस स्टॉक्स में आपको डिविडेंड देखने को मिल रहा है ₹8.5 का। 16 सितंबर एक्स डेट है, तो उसके पहले आप इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। 440 के लेवल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है 581 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ 330, आज के आज नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं इस लेवल पर अगर आप देखते हैं तो। बात करूँगा 440, ये हमारा रहेगा पहला टारगेट, जहाँ पर आप देखेंगे कि 581 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, क्योंकि 430 के रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करेगा स्टॉक 440 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। चलिए बात करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे स्टॉक जो जाएगा वो 450 तक के लेवल्स को जो है टच कर सकता है। 840 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ 296 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं प्रोडक्शन पर, और प्रोडक्शन पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरता है तो आपको कहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक आपसे कहना चाहूँगा कि स्टॉक्स एक्स डिविडेंड होता है तो उस प्राइस को आप मार्जिन लेकर चलें, क्योंकि उतना प्राइस तो वो एडजस्ट करेगा ही करेगा। अब मान के चलिए करंट प्राइस 425 है और एक्स डेट जैसे ही निकलती है तो 8.5% से आपका स्टॉक्स डायरेक्टली नेगेटिव हो जाएगा। तो उस चीज़ से आप घबराइएगा नहीं, और ऐसा भी मत सोचिएगा कि स्टॉक्स को वहाँ पर आपको एवरेजिंग करना है। स्टॉक्स को आप थोड़ा नीचे की ओर एवरेजिंग कर सकते हैं, तो मैं उसी बेसिस पर आपको यहाँ पर रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करूँगा। 400 के लेवल पर आऊँगा। यहाँ पर आप देखते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है 696 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 85 का आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर आप चाहें तो होल्ड करके सकते हैं। स्टॉक्स एक अच्छा आपको मोमेंटम देगा 1 to 2 ईयर्स के आसपास। सेकेंड ऊपर की ओर आऊँगा, और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा मेरा सेकंड रहेगा, जहाँ पर आप एवरेजिंग करेंगे 380 के लेवल पर। 489 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो -1 यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। बात करता हूँ ऊपर की ओर, अगर स्टॉक्स ऊपर की ओर जाएगा तो सपोर्ट कहाँ पर लेगा, तो पहला सपोर्ट इससे जो मिल रहा है वो 420 के लेवल पर मिल रहा है, जो कि CMP हमारा आपको देखने को मिल रहा है। 407 का ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 41 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है ऊपर की ओर। इसके बाद स्टॉक्स के पास फर्दर रेजिस्टेंस नहीं है, तो 440 तक का लेवल जो है स्टॉक्स आपको दिखा सकता है इस एक्सपायरी तक के बारे में बात करूँ तो। अब आता हूँ सेकेंड स्टॉक्स पर, जिसका नाम है
वोडाफोन आइडिया के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और मैं थोड़ा फास्टली डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपसे सारी चीज़ें डिस्कस कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वोडाफोन आइडिया पर। सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आऊँगा। आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बात करूँ और इससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ कि लास्ट वीक एक वीक के बारे में बात करूँ, स्टॉक्स जो है लगभग 30% के अराउंड अपसाइड मूवमेंट दे चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 13.79% का आज का इसमें रिटर्न दिया है, 1 रुपीज़ अपसाइड रहा है स्टॉक्स में। और अगर आपसे बात करूँ तो एक रेजिस्टेंस जो था इस स्टॉक्स के लिए वो 7 रुपीज़ का रेजिस्टेंस था, जो कि स्टॉक्स ने क्रॉस आउट करा और उसको सस्टेन भी करा। आज के लो के बारे में बात करूँ 7.15, जो कि हमारा अब रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। बात करें ऊपर की ओर तो 8.40 का हमारा हाई रहा है, 8.25 पर हमारी क्लोजिंग रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँगा, 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज के बारे में। उससे अब हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। 5 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ 7.34, 10 डेज का मूविंग एवरेज 6.92, 20 डेज का मूविंग एवरेज 6.82, 50 डेज का मूविंग एवरेज 7.45, जो कि अभी करंटली जो ट्रेड कर रहा है स्टॉक्स अभी उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है 50 डेज के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। आता हूँ टिकट सेट पर। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में और आज के डेली बेसिस पर रिटर्न देखें तो 13.79% का आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पर बात करूँ तो स्टॉक्स में आपको अगर रिटर्न देखने को मिल रहा है 21.85 का रिटर्न, जो कि मैंने आपसे कहा है कि अप्रॉक्सीमेट इस स्टॉक्स ने आपको 30% तक के रिटर्न जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं वीकली बेसिस पर। वहीं अगर आपसे बात करूँ यहाँ पर कि मंथली बेसिस पर इस स्टॉक ने हमें कितने रिटर्न दिए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा इस स्टॉक्स में, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं नेगेटिव 2.03% का आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। सोन टू भी यहाँ पर स्टॉक जो है वो जल्दी आज का जो क्लोजिंग रहा है वो अच्छा खासा आपको देखने को मिला है, तो वो पॉजिटिव रिटर्न ही है, क्योंकि हाई आज का 8.25 है, इस कैलकुलेशंस नहीं कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ स्टॉक्स का, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो चल रहा है स्टॉक्स के बारे में और स्टॉक्स की रैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 20,833 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। और वहीं स्टॉक्स की अगर रैंक के बारे में बात करूँ तो 205 जो है वो स्टॉक्स की रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं वॉलिटिलिटीज़ के बारे में, तो स्टॉक्स की जो वॉलिटिलिटी देती है वो 4.23x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। निफ्टी से 4 गुना ज़्यादा आपको इस स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है, इसलिए स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम देगा और वॉलिटिलिटी भी अच्छा खासा देगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री से पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके कारण स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को सर्वाइव करने के लिए वोडाफोन आइडिया में जैसे ही अगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में आपको सबसे पहले वोडाफोन आइडिया ही अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। 18 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, 18 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और 18 में से एक भी एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय रेटिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। मल्टीबैगर स्टॉक्स है, इसलिए स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन देना बहुत बड़ी बात है। फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको इसके फाइनेंशियल के बारे में भी डिस्क्रिप्शन करके और एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। वॉलिटिलिटीज़ बारे में और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें स्टॉक्स का पोजीशन, तो अगर वोडाफोन आइडिया का पी रेशो देखें यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव 0.47% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखिए 3.48, अभी भी हायर है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो से करंट प्राइस जो चल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो वैल्यू है वो बहुत नेगेटिव है और कंपनी के पास लाइबिलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज आपको देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल 23.82 का यहाँ पर आपको नेगेटिव पी देखने को मिल रहा है। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में आपको प्रॉफिटेबिलिटी में तो बहुत कम इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी, रिलायंस जियो को छोड़ के। 4.42 का आपको प्राइस टू बुक रेशियो देखने को मिलता है। वहीं अब वॉलिटिलिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया का 66.77% का वॉलिटिलिटी, जो कि कंपैरिजन में बाकी अदर से सबसे हाईएस्ट आपको देखने को मिलता है। होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर प्रमोटर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईएस ने तीनों ने लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ में अपनी होल्डिंग को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है और इस कंपनी को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इवेंट्स के बारे में बात करें तो डिविडेंड इस स्टॉक्स में आपको देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि लास्ट 5 साल में आइडिया वोडाफोन आइडिया ने आपको कोई भी डिविडेंड दिया ही नहीं है। कंपनी डिविडेंड देगी कैसे, क्योंकि कंपनी के पास ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एनआईसी की वेबसाइट पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 106 करोड़ 6,83,827 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 30 करोड़ 44,87,930 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर 28.71 का परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है।
राइट टाइम है स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो यहाँ पर आप 30 रुपये इन्वेस्ट करिए वोडाफोन आइडिया में, और उस पैसे को आप भूल जाइए। कंपनी सर्वाइव करेगी ये बात तो कंफर्म है। अगर कंपनी सर्वाइव नहीं करती तो अभी तक इस स्टॉक्स को आपको और नीचे की ओर या फिर ख़त्म होते हुए आप देख सकते थे। लेकिन कंपनी सर्वाइव कर पा रही है और कंपनी का स्टॉक्स जो है वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस की ओर ऊपर की ओर जा रहा है। एक बार फिर से ऑप्शन चेंज पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ इस स्टॉक्स के हमें कहाँ तक लेवल देखने को मिलते हैं। लेकिन एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, किसी बेसिस पर स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। 8.30 हमारा एट द मनी रहेगा, जो कि हमारा 8 और 9 के बीच में हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले कॉल ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर हम रजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन पर आकर हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 7 रुपीज़ का जो है आपका एक सपोर्ट है, जहाँ पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए और फर्दर अपसाइड्स की ओर आप उसमें पोजीशंस को बना सकते हैं। 8 रुपीज़ पर अगर आप देखते हैं 969 का ओपन टेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन टेस्ट के बारे में बात करूँ तो -30 यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन टेस्ट देखने को मिलते हैं। मतलब जिन्होंने अपनी कॉल्स को बेच कर रखा था, अब उन्होंने अपनी कॉल्स को जो है सिक्योर ऑफ कर लिया और यहाँ से अब वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है अब 8 रुपीज़ के अब ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 9 रुपीज़ पर कॉल राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं। 994 का ओपन टेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन टेस्ट के बारे में बात करूँ तो 151 का आज नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, जो एक इंडिकेशन से कि प्राइस फिलहाल तो 9 रुपये के अबव जाने की कोशिश में नहीं है और एट द एंड ऑफ द मंथ शायद 9 रुपये के अबव शायद ही ये स्टॉक्स जा पाए। अगर इस स्टॉक्स को 9 रुपये को अगर ये क्रॉस करता है तो स्टॉक्स आपको फर्दर 10 रुपीज़ पर एक वापस एक हडल इस स्टॉक्स को देखने को मिलेगा। 609 का ओपन टेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन टेस्ट अगर बात करूँ तो 118 के आप यहाँ पर चेंज इन ओपन टेस्ट देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके टारगेट्स के बारे में, तो मैं शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं, लगभग आप स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास स्टॉक्स में आपको जो टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे 13 से 15 रुपये तक के जो है इस स्टॉक्स में आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। करंट प्राइस से बात करूं तो 8 रुपीज़ का डबल हो जाता है आपका। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस स्टॉक्स में आप 30 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि शायद अगर इस स्टॉक्स में आपको पकड़ नहीं देखने को मिली या मोमेंटम नहीं मिला तो ये 30 रुपये आपके डूब चुके होंगे। मैं स्ट्रिक्टली आपसे कह रहा हूँ 30 रुपये ही इस स्टॉक्स में आप मान के चलिए। 30%। स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि रेजिस्टेंस में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, इसलिए यहां पर आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। ये हमारा ओवरव्यू था वोडाफोन आइडिया के बारे में। तीसरे स्टॉक्स के बारे में आते हैं और तीसरा स्टॉक से हमारा एक्सिस बैंक। शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलेगा एक्सिस बैंक में, और अगर चाहें और सबसे पहले वापस मनी कंट्रोल पर आपको लेकर आऊँगा। आज ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 799 का हाई रहा है और लो के बारे में बात करूँ 782 का आज का लो देखने को आपको मिला है। 1.62% का आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। रिसेंटली इसने अपना 52 वीक का हाई भी तोड़ा है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ, यहाँ पर तो 50 डेज के अबव हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बात नहीं करेंगे। 5 डेज का है 791, 10 डेज का मूविंग एवरेज देखते हैं 783, 20 डेज का देखते हैं 771, 50 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ 757.07 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। टिकट स्टेप्स के बारे में बात करूँ, टिकट स्टेप्स पर यहाँ पर आते हैं और एक्सिस बैंक के डेली बेसिस पर देखें रिटर्न 1.62 का आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। वीकली बेसिस पर बात करूँ तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको 1.90 का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं मंथली बेसिस पर आते हैं और मंथली बेसिस पर देखें इस स्टॉक्स में आपको 7.45% का आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता है। पॉजिटिव पॉइंट्स स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए बैंक निफ्टी अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा 37,000 37,500 तक के लेवल जो है बैंक निफ्टी आपको दिखा सकता है। बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में, तो करंट प्राइस जो चल रहा है अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है, तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स जो दे रहा है एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा। आने वाले साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। करंटली स्टॉक जो दे रहा है आपको एफडी से कम रिटर्न दे रहा है। और डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो ये स्टॉक्स आपको डिविडेंड ऑफर नहीं कर रहा है। कितने टाइम से स्टॉक्स हमें डिविडेंड नहीं दिया है वो भी हम देखेंगे आगे जाके इवेंट सेक्शन पे जब हम आएंगे। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस में नहीं है, तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए 47 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है टिकट स्टेज पर, और यहाँ पर 87% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 40 एनालिस्ट इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं।
बात करते हैं इसके बारे में और देखते हैं कि प्रोमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स और एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ। उसके बाद इसके वैल्यूएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या इसके वैल्यूएशन चल रहे हैं। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है 2.24% से, वहीं म्यूचुअल फंड्स और ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है और एफआईआईज ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को इंक्रीज किया है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके कारण हम स्टॉक में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम होगा शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से। टारगेट जो रहेंगे जब मैं ऑप्शन चेन पर आऊँगा तब मैं आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर हम आते हैं और स्टॉक्स के वैल्यूएशन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या इसके वैल्यूएशन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सिस बैंक के पी रेशियोज के बारे में बात करूँ 34.12 का आसपास आपको देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.37% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। HDFC बैंक 27.23 के आसपास आपको पी रेशियो देखने को मिलता है, वहीं प्राइस टू बुक रेशियो 4.12 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ICICI बैंक 27.19, पीबी रेशियो 2.99, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक 35.27 और प्राइस टू बुक रेशियो 4.15। कंपैरिजन करूंगा बाकी स्टॉक से तो एक्सिस बैंक आपको अभी भी सस्ते लेवल पर और सस्ते दाम पर आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं तो एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स यहाँ पर भी आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलती है। 31.63% का आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। आने वाले साल में स्टॉक जो है आपको 4 डिजिट में देखने को मिल सकता है। और वहीं इवेंट सेक्शन के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स में आपको डिविडेंड क्या मिला था, तो कोई ट्रेंड अवेलेबल नहीं है। कंपनी के पास जब प्रॉफिटेबिलिटी आती है तब कंपनी आपको डिविडेंड देती है, तो इतना ज़्यादा भी कंपनी में डिविडेंड यील्ड नहीं है। आप चाहें तो इसमें शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से पोजीशंस बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से इस स्टॉक्स में मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी इन्वेस्टर लेकर आऊँगा और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशंस कैसा रहा है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूं तो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 69,26,921 का। और परसेंटेज डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूं 31,600 का आपको यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। वहीं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 44.85 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है ये स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 44% का स्टॉक्स में आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलती है। 44% मतलब अप्रॉक्सीमेट 50% के अराउंड जो है यहाँ पर आपको डिलीवरेबल, मतलब स्टॉक्स एक क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक्स एक आपको पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर आकर आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर 787 मतलब 790 का हमारा एट द मनी रहेगा। कॉल ऑप्शन के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अपसाइड की ओर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है स्टॉक्स अपसाइड कितना मोमेंटम दे सकता है, और वहीं नीचे की ओर गिरता है तो स्टॉक्स कहाँ पर देगा वो हम पुट ऑप्शन के थ्रू हम देखेंगे। 790 के लेवल पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 721 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 376 का आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। 790 का कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन 800 के लेवल पर अगर आप देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग हार्डल बना हुआ है। 3128 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 603 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। वंस अगर 800 के लेवल को क्रॉस करता है तो स्टॉक्स आपको एट द एंड ऑफ द मंथ 52 वीक के हाई को वापस ब्रेकआउट करता हुआ आपको 820 तक के लेवल जो है स्टॉक्स आपको दिखा सकता है। 3533 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 173 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स टारगेट के बारे में बात करूँ तो पहला टारगेट होगा मेरा 810 का, जहाँ पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ 1744 का, लेकिन छोटा ही सही लेकिन एक हर्डल्स है इस स्टॉक्स के लिए। तो 810 का मेरा पहला टारगेट हुआ। सेकंड टारगेट के बारे में बात करूँ तो 820 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। करंट प्राइस पर 787 से यहाँ पर आप देखते हैं 2 से 3% का अपसाइड आपको देखने को मिलता है। स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा, तो पहला लेवल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 750 के लेवल पर जो है आपको पहला सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1264 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 29 के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन 780 के लेवल पर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट देखने को मिलता है 735 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 54 का। जिन्होंने अपनी पुट बेच कर रखी थी उन्होंने अब अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है अब 780 के अबव ही प्राइस जो है आपको देखने को मिलेगा। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम है, क्योंकि पुट राइटर्स जो है यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर रहे हैं। 790 को फंड सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट दे देगा, क्योंकि 328 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो -67 के आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। लास्ट 2 से 3 स्टॉक्स बचे हुए हैं फ्रेंड्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फर्दर
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अब स्टॉक्स पर अगर आप अपनी पोजीशंस को बनाना चाहते हैं, अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, तो मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शंस में प्रोवाइड करवा दूंगा आप स्टॉक्स की लिंक। और वहीं अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं टेलीग्राम की लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके कारण आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी अगर इश्यूज़ आ रहा है या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर अपनी व्यूज़ आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, और जो भी लेवल्स होंगे वो आपको मैं यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक अप स्टॉक्स जो है एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ब्रोकरेज भी आपको देखेंगे तो एक छोटे लेवल पर ही आपको ब्रोकरेज देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अर्बन बैंक आज का हाई रहा है 175 का, और आज के लोस के बारे में बात करूँ तो 170.50 का आज का लो देखने को मिलता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है कि अगर स्टॉक नीचे की गिरता है, जिसे हम वेरीफाई करते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू कि कहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। 5 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे 172.13 का, और 10 डेज़ के बारे में बात करूँ तो 170.54 के बारे में पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर देखते हैं 184.18 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ही 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये क्रॉस करेगा, स्टॉक्स में आपको एक बुलिश पैटर्न देखने को मिल जाएगा, और 180 के अब स्टॉक जो है आपको 200 तक के लेवल जो है ये स्टॉक्स आपको दिखा सकता है। टिकट साइज पर लेकर आया हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक्स ने आपको डेली बेसिस, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक्स मंथली बेसिस पर ही रिकमेंडेशन से अभी तक मेरा एक ही स्टॉक्स रहा है लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से, और वो है वोडाफोन आइडिया, जिसे आप अच्छा खासा लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से होल्ड करके चल सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, एक्सिस बैंक और अब RBL बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें आप एक पॉजिटिव रिटर्न देख सकते हैं। 2.53% का आपको एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता है यहाँ पर। और अगर मंथली बेसिस पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव 2.96 का आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब है स्टॉक्स एक वीक में पॉजिटिव रिटर्न देता है, एक वीक में आपको नेगेटिव रिटर्न देता है, और ओवरऑल मंथली बेसिस पर स्टॉक्स ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अब स्टॉक्स आपको पॉजिटिव रिटर्न देने को रेडी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ 10,427 करोड़ का आपको यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। और वहीं स्टॉक्स की अगर रैंक के बारे में बात करूँ तो 322 का यहाँ पर आपको स्टॉक्स की रैंक देखने को मिलती है। वॉलिटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो स्टॉक्स का जो वॉलिटिलिटी रहता है 2.66 का, तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स नहीं है। स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं एनालिस्ट पर, और कितने एनालिस्ट स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन देते हैं। तो 22 एनालिस्ट में से 64, मतलब लगभग 13 to 14 एनालिस्ट स्टॉक्स को यहाँ पर आपको बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। और एक रीज़न और है कि स्टॉक्स में पोजीशन क्रिएट करने का इंट्रिंसिक वैल्यू जो आ रहा है वो करंट प्राइस से अभी कम आ रहा है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। स्टॉक्स में ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, तो आप स्टॉक्स में पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। आगे आते हैं इसके वॉलिटिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, और इसके डिविडेंड के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक्स आपको डिविडेंड किस समय पर देता है। RBL बैंक के बारे में बात करेंगे 19.70 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पी रेशोज और प्राइस टू बुक रेशियो देखिए तो आप देखिए अभी भी चीपर लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। 1 रुपये से भी कम, मतलब 80 पैसे पे ये स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक्स में पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म्स या फिर लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। HDFC के बारे में बात करूँ तो HDFC आपको 27.23 का यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, पी रेशो दे रहा है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 4 टाइम्स आपको हायर देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे इसके पहले वाले एनालिस्ट में, जहाँ पर मैंने एक्सिस बैंक के बारे में डिस्कस कर रहा था। वॉलिटिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो यस स्टॉक्स आपको बाकी कंपेरिजन से यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा वॉलिटिलिटी देता है। 42.43% का यहाँ पर आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है। होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स, FIIs ने अपनी होल्डिंग को क्या करके रखा है लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे FIIs हो, सब ने अपनी होल्डिंग्स को जो है वो कांस्टेंट करके रखा है। उन्हें लग रहा है अभी भी ये स्टॉक्स आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे की ओर बात करेंगे और स्टॉक्स में देखेंगे इवेंट्स के बारे में, जहाँ पर कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो आपको कब देगी और किस बेसिस पर देगी वो भी हम देखेंगे। लास्ट डिविडेंड दिया था कंपनी ने 1.5 रुपीज़ का, तो इतना खासा डिविडेंड नहीं है। इंटी डिविडेंड फाइनल डिविडेंड था 2.70 का, और ईयरली बेसिस पर बात करूँ तो लगभग 4 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिलता है। तो इतना खासा डिविडेंड नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो जाइए। RBL बैंक में लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से इस स्टॉक से आपको बाई रेटिंग रिकमेंडेशन नहीं है।
अब आते हैं एनएससी की वेबसाइट पर और यहाँ पर मैं आपको आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करूँगा कि आज का ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक्स में आपको कैसा देखने को मिला है, मार्केट वाइज पोजीशंस क्या रही है इस स्टॉक्स में। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 50,46,212 डेलिवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ 13,88,971 का आपको डेलिवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ 27.53 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीट रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी तक मैं आपको 4 स्टॉक्स रिकमेंडेशन दे चुका हूँ और सारे स्टॉक्स में आपको 25% के अबव ही डेलिवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिल रही है। एक बार फिर से ऑप्शन चेंज पर आएंगे और यहाँ पर हम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स में आपको कहाँ तक के लेवल जो है स्टॉक्स दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स फिर से डिस्क्लोजर दूंगा कि स्टॉक ऑप्शंस पर और इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह कभी भी नहीं देता हूँ। वही बात करेंगे एट द मनी की तो 175 से हमारा एट द मनी रहेगा, 175 से 170 कॉल ऑप्शन के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन के थ्रू सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 170 के लेवल पर आऊँगा 544 का ओपन टेस्ट बना हुआ चेंज ओपन टेस्ट के बारे में बात करूँ 27 के आज आपको नए कॉन्टेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन 175 का वो लेवल है जहाँ पर आप देखते हैं 572 का ओपन टेस्ट तो बना हुआ है लेकिन चेंज ओपन टेस्ट देखते हैं जहाँ पर आपको नेगेटिव देखने को मिलते हैं। तो कॉल राइटर्स ने यहाँ पर अपनी पोजीशन को जो है वो सिक्योर ऑफ कर दिया है। उन्हें अब लग रहा है कि पोजीशंस जो है आरबीएल बैंक में 175 के अबव आपको देखने को मिलेगी। मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो आपकी बात करूँ तो 180 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। 1035 का ओपन टेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन टेस्ट के बारे में बात करूँ तो -3 का आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन टेस्ट देखने को मिलते हैं। सेकेंड टारगेट जिसके बारे में बात करूँ एट द एंड ऑफ द मंथ शायद उस लेवल को स्टॉक्स टच कर जाए और वो लेवल है हमारा 200 का लेवल। यहाँ पर आप देखते हैं 979 का ओपन टेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन टेस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 86 का चेंज इन ओपन टेस्ट देखने को मिलता है। तो दो टारगेट है 180, सेकेंड टारगेट है हमारा वहाँ 200 के लेवल के आसपास। स्टॉप लॉस के बारे में बात करूँ स्टॉक्स में अगर आप चाहें तो अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं 180 जो कि एक सपोर्ट देगा 4924 का। चेंज इन ओपन टेस्ट के बारे में बात करूँ तो नेगेटिव है यहाँ पर 8, ये भी हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक्स 180 के अबव जाने को रेडी है। और वहीं ऊपर की ओर अगर मैं आपसे बात करूँ तो 170 के लेवल पर स्टॉक्स एक वापस से अब एक सपोर्ट बन चुका है। चेंज इन ओपन टेस्ट 20 है तो चाहे तो आप 170 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके ऊपर की ओर अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। और वहीं फर्दर अब मैं आपको बात करूंगा लास्ट स्टॉक्स के बारे में और वो स्टॉक्स है हमारा मनप्पुरम फाइनेंस। उसके बाद में आपको एक आध स्टॉक्स और दे दूंगा, उससे चाहे तो आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पर स्टॉक्स न्यूज़ बेसिस पर है और स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस पर आएंगे सबसे पहले मनी कंट्रोल पर और एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर आज के सेशन के बारे में डिस्कस करूँगा कि आज का सेशन कैसा रहा है। 169 का हमारा हाई रहा है मनप्पुरम फाइनेंस में और लो के बारे में बात करें तो 163.50 का आपको यहाँ पर लो देखने को मिलता है। वहीं मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रहा है इस स्टॉक का 5 डेज का मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 164.60 का। 10 डेज का मूविंग एवरेज है 164.78 का। 20 डेज का मूविंग एवरेज है 168.87 का। 50 डेज का मूविंग एवरेज है 173.55 का। 100 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो 171 का आपको 100 डेज का मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं बात करूँगा आपसे 50 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में। वंस ये एक बार क्रॉस करेगा तो फर्दर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा वन ऑफ द टारगेट जो रहेगा वो 173 के आसपास ही हमारा टारगेट है। इसको हम कंफर्म करेंगे जब हम ऑप्शन चेंज पर आएंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिका स्ट्रेस पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे डेली बेसिस पर स्टॉक्स में रिटर्न दिया है -2.61 का। वहीं वीकली बेसिस पर बात करूँ तो स्टॉक्स ने आपको 4.31 के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और मंथली बेसिस पर बात करें तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स ने आपको -17.30 के परसेंटेज के आपको नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। इस बेसिस पर आप चाहें तो स्टॉक्स अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि 17% का अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरावट दिखा चुका है आपको तो अब एक स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस अभी भी इंटेंसिव वैल्यू से कम चल रही है। स्टॉक्स में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको दे रहा है। स्टॉक्स डिविडेंड भी एक अच्छा खासा आपको प्रोवाइड करता है। स्टॉक्स और बड़ पोजीशंस पर नहीं है। स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फोरकास्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप देखते हैं 12 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और 12 एनालिस्ट में से 67% का ये मानना है स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब 6 to 8 एनालिस्ट स्टॉक्स में बाय रिटर्न्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। बात करेंगे इसके कंपैरिजंस के बारे में और डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के हमें क्या वैल्यूएशंस देखने को मिलते हैं और इस स्टॉक्स में हमें क्या वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। उसके पहले मैं आपसे डिस्कस कर दूं कि स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है और वॉलेटिलिटी कितना है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर फाइनेंस अभी तक मैंने आपसे बात कराया एनबीएफसी या फिर बैंकिंग कंपनी और फाइनेंस कंपनीज के बारे में ही मैंने यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दिया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको कुछ स्टॉक्स और रिकमेंडेशन दूंगा
और उनके बारे में डिस्कस करूंगा कि लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से आप उसमें अपनी पोजीशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनके लेवल्स क्या हो सकते हैं और क्या टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 14,244 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है मार्केट कैप। और स्टॉक्स की अगर रैंक के बारे में बात करूँ तो 263 का यहाँ पर आपको स्टॉक्स की रैंक जो है आपको देखने को मिलती है। वॉलिडिटी 2.31x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यस, स्टॉक्स में एक अच्छा खासा वॉलिडिटी आपको देखने को मिलता है। कंपैरिजंस करेंगे स्टॉक्स के वॉलिडिटीज़ के बारे में और फिर आगे देखते हैं कि क्या स्टॉक्स में हमें देखने को मिलता है। तो पी रेशो अगर देखते हैं बाकी अदर स्टॉक्स से तो आपको एक सस्ता आपको देखने को मिलता है। मनप्पुरम 8.26, बजाज फाइनेंस 102, बहुत कॉस्टली स्टॉक्स हो चुका है। मुथूट फाइनेंस 16.06, चोला मंडलम 30.80। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज अभी भी आपको सस्ते लेवल पर मिल रहा है, लगभग ₹2 के अराउंड 2 टाइम्स ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो मनप्पुरम। लेकिन कंपैरिजंस अदर स्टॉक से करूँ तो यहाँ पर आपको एक सस्ते लेवल पर ही देखने को मिल रहा है। बात करेंगे मनप्पुरम के क्वालिटीज़ के बारे में, कंपैरिजंस अदर स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर चोलामंडलम को अगर छोड़ दें तो बाकी स्टॉक से कंपैरिजंस में जो है मनप्पुरम फाइनेंस जो है यहाँ पर आपको विन दिखता है, क्योंकि उसमें वॉलिडिटी आपको 36% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को बनाएं, थोड़ा देख के बनाइए, क्योंकि स्टॉक्स का लो कब जा रहा है, हाई कब जा रहा है, उस बेसिस पर आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। होल्डिंग पैटर्न पर आते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्टॉक्स में प्रमोटर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईआई ने अपनी पोजीशन को क्या करके रखा हुआ है। लास्ट 6 मंथ के बारे में बात करूँ तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है, वहीं म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो इंक्रीज़ किया 1.96% से। और अगर मैं बात करूँ एफआईआई के बारे में तो उन्होंने अपनी पोजीशन को जो है वो डिक्रीज़ किया है 2.72% के अराउंड। फ्रेंड्स, बात करूंगा आपसे इवेंट्स के बारे में और डिविडेंड के बारे में कि स्टॉक्स में अगर आपको इवेंट जो है वो कब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक्स में आपको ओवर द लास्ट 5 ईयर इतना कंसिस्टेंट डिविडेंड नहीं है, लेकिन एक अनुमानित अगर बेसिस पर अगर हम देखें तो आपको डिविडेंड जो देखने को मिला था लास्टली आपको 20 अगस्त 2021 को मिला था 0.75 रुपीज़ से। इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं है स्टॉक्स में, आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना भी क्रिएट करें तो भी सही है। अगर डिविडेंड पर्पस के हिसाब से आप पोजीशन को क्रिएट करते हैं तो ये स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है। बाय द वे, अगर अदर पर्पस के हिसाब से आप इस स्टॉक्स में बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। 4 जून 2021 को 0.75 का आपको यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिलता है। ऊपर की ओर बात करते हैं और अब मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशंस कैसा रहा है और उसके बाद ऑप्शन चेन पर आकर इसके लेवल्स और टारगेट के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे रेसिडुअल्स जो रहेंगे वो बाकी के स्टॉक्स जो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन दूंगा। आज मैं अच्छा खासा पोर्टफोलियो आपका ले लेकर आया हूँ। ₹100 का पोर्टफोलियो को आप अपने हिसाब से इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा किसी बेसिस पर रिटर्न एंट्री लेने से पहले। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 69,05,424 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 33,37,552 का आपको यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। वहीं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 48.33% का यहाँ पर आपको डिलीवरी देखने को मिलता है। तो लास्टली मैंने आपसे 5 स्टॉक्स रिकमेंडेशन दिए हैं, जिसमें आपको 2 स्टॉक्स में आपको 40 के अबव जो है डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिली है और बाकी सारे स्टॉक्स के बारे में बात करूँ तो आपको लगभग 25% के अबव की ही उसमें आपको होल्डिंग डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिल रही है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा स्टॉक्स आपको अपसाइड मोमेंटम देने को रेडी रहेगा। स्ट्रांगली बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन है मेरा मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में। टारगेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन पर आकर 30 सितंबर की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पुट ऑप्शंस को देखेंगे जहाँ पर स्टॉक्स सपोर्ट लेगा और उसके बाद हम कॉल ऑप्शंस के थ्रू स्टॉक्स में हम देखेंगे कि कहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करेगा। 163 मतलब हमारा एट द मनी रहेगा 162.5 और उसके बेसिस पर देखिए 162 और 165 के बीच में हमारा एट द मनी है। पुट ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे कहाँ पर सपोर्ट होगा। तो सबसे पहले पुट ऑप्शंस को ही एनालाइज करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं 162.5 पर ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है 20 के बना हुआ है, लेकिन चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें तो 4 के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक सपोर्ट अगर आपसे बात करूँ तो 160 के लेवल पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलता है। 337 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज ओपन इंटरेस्ट आपको 29 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि एक हमारे लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देने को रेडी है। बात करेंगे अपसाइड्स की और 165 के लेवल को अगर सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक्स आपको 150 तक का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं 30 के आपको चेंज ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि एक सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। फर्दर 150 के लेवल को अगर ये सपोर्ट कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो इसके लिए रहेगा 170 का रहेगा। यहाँ पर आप देखते हैं 117 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। चेंज ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 9 का आपको चेंज ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं और आगे की ओर आते हैं कॉल ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टॉक रेजिस्टेंस कहाँ का फेस कर रहा है और उसे क्रॉस आउट करता है तो कहाँ तक के लेवल जो है आपको दिखा देगा।
बात करूंगा सबसे पहले 165 के लेवल पर, जहां पर उसे सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है और यहां पर एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। 397 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो 71 का आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन इंडेक्स देखने को मिलता है। तो पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला है यहाँ पर, जिसके कारण आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं सेकंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करूँ तो वो है 170 का, जहाँ पर मैंने आपसे कहा कि स्टॉक्स इस लेवल तक आपको दिखा सकता है। 824 के ओपन इंडेक्स बने हुए। चेंज इन ओपन इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो 166 से आपको चेंज इन ओपन इंडेक्स देखने को मिलता है। तो एट द एंड ऑफ द 170 तक के टारगेट्स के हिसाब से आप स्टॉक्स में पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर अपसाइड के बारे में बात करूँ, स्टॉक्स आपको 180 तक के लेवल जो है वो दिखा सकता है इजीली। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं ओपन इंडेक्स के बारे में। 369 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो 51 का आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन इंडेक्स देखने को मिलता है। अब आपसे बात करूंगा कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा उन स्टॉक्स के बारे में जिसके बारे में आप अपनी पोजीशंस को शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से बात कर सकते हैं। तो वो स्टॉक्स है RVNL, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट हुआ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। इस स्टॉक्स में आप चाहें तो स्टॉक्स में पोजीशंस को मेंटेन कर सकते हैं या फिर करंट मार्केट प्राइस पर स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। 31.60 का स्टॉप लॉस के बारे में बात करूं तो 29.50 के आसपास आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिए। डिलीवरी वाइज पोजीशन के बारे में बात करूंगा, उसके बाद इसका टारगेट के बारे में डिस्कस करूंगा। 1,76,99,752 का यहाँ पर आपको क्वांटिटी ट्रेडेड देखने को मिलता है। और डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 46,45,882 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। और वहीं आपसे परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 26.25% का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अकीन एक स्टॉक्स और जिसमें आपको 25% से अबव की डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलती है, जो एक पॉजिटिव मोमेंटम देगा ऊपर की ओर। अगर लेवल के बारे में बात करूँ 32.5 का मेरा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट के बारे में बात करूँ 34 तक के लेवल जो है स्टॉक्स आपको शॉर्ट टर्म्स में दिखा सकता है। अब बात करूँगा कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में, तो जिसमें पहला स्टॉक्स आता है BPCL। फ्रेंड्स, BPCL में चाहे तो अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें तो 58 रुपये का डिविडेंड भी है। फ्रेंड्स, 16 सितंबर एक्स डेट है। 58 रुपये के डिविडेंड के लिहाज से भी अगर आप पोजीशन को करते हैं तो आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं इस स्टॉक से पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि इस ईयर के एंड तक इसके प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ जो आ रही है वो आ जाएगी। और स्टॉक्स के अगर वैल्यूएशंस के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स का जो है आपको वैल्यूएशंस भी एक अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि स्टॉक्स में जो या तो किसी प्राइवेटाइजेशन पे जाने के बाद स्टॉक्स के जो लेवल्स जो रहेंगे वो आपको लगभग 600 to 700 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक्स में आप अगर पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं लगभग 2 से 3 साल के लिए, तो एक अच्छा खासा रिटर्न्स आपको स्टॉक्स प्रोवाइड कर देगा। डिलीवरी वाइज पोजीशंस के बारे में बात करूँ तो आज का टोटल सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस जो रहा है वो 67,10,140 का आपको देखने को मिलता है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ 36,1,336 का आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पर तो 53.67 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा की आपको डिलीवरीज देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी स्टॉक्स रिकमेंडेशन दिए हैं सब में आपको अब ही आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलती है। टारगेट्स के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप बात करूँ तो 650, 700 और 800 तक के लेवल जो है स्टॉक्स में आपको देखने को मिलता है। डीप में जितना भी मिले आप स्टॉक्स में अपनी बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक्स में पोजीशन को क्रिएट करना चाहता है तो फर्दर या तो एक्स डिविडेंड के बाद स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट करें, या फिर अगर लॉन्ग टर्म्स का व्यू रखते हैं तो करंट प्राइस से डिविडेंड की पोजीशंस को लीजिए और डिविडेंड का मजा लीजिए और उसमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट करिए। फाइनेंस इंडस्ट्री से मैंने आपको स्टॉक्स दे दिया है, बैंकिंग इंडस्ट्री से दे दिया है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से दे दिया है। अब मैं आपको दे रहा हूँ मेटल सेक्टर से, और वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लगातार मैं उस स्टॉक्स को बाय रेटिंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, चाहे तो अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। और क्योंकि उसके जो लेवल्स है लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से 175, 180, 185 तक के लेवल जो है स्टॉक्स आपको दिखा देगा। करंट प्राइस के बारे में बात करूँ तो 1820 का आपको लेवल देखने को मिलता है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूं तो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है इस स्टॉक्स में 2,93,65,152 का, जिसमें से आप डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें 53,96,222 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है।
परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज यहाँ पर आप देखते हैं तो 18.38 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, चाहे तो स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से पोजीशंस बना सकते हैं। 1.5 से 2 साल का व्यूज़ रहेगा मेरा। 175, 180, 185 तक का लेवल जो है स्टॉक्स आपको दिखा सकता है। सस्ते लेवल पर है, स्टॉक्स बाय कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट को इंजॉय कर सकते हैं। अब एक और स्टॉक्स आपके लिए बताऊंगा और वो है HDFC। शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से चाहे तो अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। एक हफ्ते में ही आपको एक अच्छा खासा लुक जो है वो इस स्टॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आज का क्लोजिंग प्राइस के बारे में डिस्कस करूँ तो आज का क्लोजिंग रहा है 2833 का, और अगर आज के बारे में बात करूँ 2.46 का पॉजिटिव रिटर्न है स्टॉक्स में। हाई के बारे में बात करूँ 2853 का, जो ये ब्रेकआउट करके फर्दर ऊपर की ओर जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक्स एक अच्छा खासा मोमेंटम लेगा। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के बारे में डिस्कस करूँ 7 सितंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। आज के सेल्स के बारे में 40,72,580 का, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 20,94,239 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 51.42 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। एक और स्टॉक्स जहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। चाहे तो इस स्टॉक्स में आप अपनी स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। पहला स्टॉक दे रहा हूँ जहाँ पर आपको स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह दे रहा हूँ। 2850 का कॉल ऑप्शन आप ट्रेड करके चल सकते हैं। टारगेट जो रहेंगे 60-70 के आसपास इस स्टॉक्स में आपको टारगेट देखने को मिलेंगे स्टॉक ऑप्शंस के। और फर्दर और अगर आप इसको डिलीवरी के हिसाब से अगर पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो 2900 का पहला टारगेट रहेगा और 2950 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। चाहें तो आप अपने इस स्टॉक से पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। मैं पिछले 1 घंटे से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि लगभग मैं 8 से 10 स्टॉक्स आपको आज रिकमेंडेशन दे चुका हूँ, जिसके बेसिस पर आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अपने हिसाब से कभी भी ग्रेजुअली स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से बात करूँ तो BSNL एक मेरा फेवरेट स्टॉक्स है, सेल हमारा सेकेंडली फेवरेट स्टॉक्स है। बाकी कुछ स्टॉक्स और है जहाँ पर आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे अभी और डिस्कस करूँगा। चलिए, एक स्टॉक्स और आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सिर्फ लास्ट 2 स्टॉक्स आपसे रिकमेंडेशन दूंगा, और वो है एक है हमारा DCB बैंक, जिसमें आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड हमारा स्टॉक्स रहेगा वेदांता लिमिटेड, जिसके बारे में मैं बात करूँगा, और वो हमारा लास्ट स्टॉक्स रहेगा आज के सेशंस के हिसाब से। 96.05 का हमारा क्लोजिंग रहा है इस स्टॉक्स में। आज के हाईस के बारे में बात करूँ तो आज का हाई स्टॉक्स दिया 97 आज का इसमें ओपन हुआ था 97 पर, हाई रहा है 97.60 का, लो रहा है 94.50 का। 52 वीक के हाई के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स का 52 वीक जो हाई है वो 126.50 का है। करंट प्राइस पर स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलिए। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन जो रहा है 10,46,184 का आपको क्वांटिटी ट्रेडेड टोटल देखने को मिलता है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 5,13,397 का यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। वहीं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 49.07 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज आपको देखने को मिलता है। सेल को छोड़ के मैंने यहाँ पर आपको बाकी स्टॉक्स ने भी रिकमेंडेशन दिए हैं, सब में आपको अच्छी खासी डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलती हैं। मतलब सारे स्टॉक्स में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो लिस्ट में से मेंटेन करके चलिए, और 1 महीने का रिटर्न आप इस स्टॉक्स में देखिए, आपको लगभग 10 से 20% के अबव ही इन स्टॉक्स में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। बात करूंगा मेरा लास्ट स्टॉक जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस करा था, और वो स्टॉक्स है हमारा वेदांता लिमिटेड। जब भी स्टॉक्स नीचे की ओर गिरावट लेता है उसे एक्यूमुलेट करिए, और वेदांता में अपनी पोजीशन को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। करंट लेवल पर बाय रेटिंग रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा वेदांता लिमिटेड में, क्योंकि स्टॉक्स में डिविडेंड हैं, और डिविडेंड के लिहाज से स्टॉक्स अभी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और ऑलरेडी जब इस स्टॉक्स में डिविडेंड अनाउंस हुआ था, और एक डिस्क्लोजर और देना चाहूँगा, इस स्टॉक्स में मेरी पर्सनल पोजीशंस है, जिसके कारण आप चाहें तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरा डिस्क्लोज देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चलता हूँ। ऊपर से मैंने जितने भी स्टॉक्स दिए हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँ तो वोडाफोन आइडिया में मेरी होल्डिंग्स रखी हुई है, एक्सिस बैंक में मेरी होल्डिंग्स है, RBL बैंक में होल्डिंग्स है, मनप्पुरम फाइनेंस में है, BPCL में, सेल में मेरी पोजीशंस हैं, और ये स्टॉक्स है वेदांता लिमिटेड जिसमें मेरी पोजीशंस आपको देखने को मिल जाएगी। बात करूंगा आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। 312.80 का हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन रहा है। क्लोजिंग प्राइस, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस के बारे में बात करूं तो 311.95 का आपको एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलता है। हाई के बारे में बात करूं 317.25 का, और लोस के बारे में बात करूं तो 306.80 का आपको यहाँ पर लो देखने को मिलता है। बात करेंगे इसके बारे में, और
जैसे कि LIC ने इसकी जो वैल्यू डिसाइड करी थी वो 320 का लेवल ही तो डिसाइड करा था। तो एटलीस्ट इस स्टॉक की वैल्यू 320 तो लेवल है ही है इस स्टॉक्स के लिए, लेकिन करंट प्राइस पर स्टॉक से पोजीशन क्रिएट मत करिए। स्टॉक्स में आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 18.5 रुपये के डिविडेंड के लिए अगर आप करते हैं तो 18.5 रुपये से डिविडेंड गिरेगा भी, शेयर जो ओपन होगा वो उससे गिर के भी तो ओपन होगा। तो यहाँ पर आप पोजीशन क्रिएट ना करें तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। आज का लो रहा है 306 का, इस लेवल पर अगर आपको ये वापस देखने को मिलता है तो आप इसमें पोजीशंस बना सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक्स अगर डिविडेंड डेट निकलने के बाद, मतलब 9 सितंबर की डेट के निकलने के बाद स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को बनाते हैं तो आपको तब आप स्टॉक्स में पोजीशंस को बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक्स के जो टारगेट रहेंगे वो आपको, टारगेट के बारे में बात करूँ 375 400 तक के लेवल जो है वो वेदांता में आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के सेशंस के बारे में बात करूँ तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 1,63,28,996 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो ये वो लोग हैं जिन्होंने डिलीवरी क्वांटिटी उठाई है, जिन्हें लग रहा है कि 9 सितंबर को डिविडेंड उन्हें मिल जाएगा 18.5 का, जो कि उनके लिए एक अच्छा खासा डिसीजन रहा है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 41.03 का आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आप एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट 5 मिनट्स में मैं आपको वो जितने भी स्टॉक्स मैंने आज आपको दिए हैं वो सारे स्टॉक्स में आपको रिकमेंडेशन देता हूँ और ओवरऑल देता हूँ और कंसोलिडेट कर देता हूँ कि क्या उसके लेवल्स और क्या टारगेट रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक्स था मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस का। करंट प्राइस पे उसे बाय करके चलिए 440 तक के लेवल जो है स्टॉक्स दिखा सकता है। 8.5 रुपये का उसमें डिविडेंड भी है जो कि आपको देखने को मिलता है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मैंने रिकमेंडेशन दिया है, बाकी एनालिस्ट ने इस स्टॉक्स को रिकमेंडेशन नहीं दिया है। चाहें तो आप अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिए 7 रुपीज़ को। ऊपर की ओर बात करूँ तो 9 रुपये का एक स्ट्रांगली हर्डल आपको देखने को मिलता है। 9 रुपये क्रॉस करेगा तो फर्दर आपको 10, 11, 12 और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर बात करूँ कंपनी सर्वाइवल पे बेसिस पे है और अगर इस स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो 15 रुपये तक के लेवल जो है ये स्टॉक्स आपको दिखा सकता है। तीसरा स्टॉक्स मैंने आपको दिया था एक्सिस बैंक के बारे में, और एक्सिस बैंक के बारे में मैंने कहा था करंट प्राइस पर आप उसे बाई करके चलिए 800, 810 के हमारे लेवल्स होंगे और 820 तक के एट द एंड ऑफ द मंथ आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फोर्थ स्टॉक था हमारा RBL बैंक, जिसके बारे में बात करूं तो आप उसे 170 के स्टॉप लॉस से ऊपर बाई करके चल सकते हैं। 180, 185, 200 तक के लेवल जो है आपको RBL बैंक में देखने को मिल सकते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस आप करंट प्राइस पर उसे बाई करके चल सकते हैं। टारगेट के बारे में बात करूं तो उसके टारगेट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 165, 170, 175, 180 तक के लेवल जो है आपको देखने को मिल जाएंगे मनप्पुरम फाइनेंस में। RVNL करंट प्राइस पर बाई करके चल सकते हैं। 29.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ऊपर की ओर टारगेट की बात करूं तो 32.5 का मेरा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट की बात करूं तो 34 तक के जो है उसमें टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। उसमें एक न्यूज़ है जिसके कारण स्टॉक्स आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देगा, इसलिए मैंने उस स्टॉक्स को रिकमेंडेशन दिया है। BPCL स्टॉक्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जिसके बारे में मैंने आपसे रिकमेंडेशन दिया है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उसे बाई कर सकते हैं। अगर आप ये स्टॉक्स आपको देखने को मिलता है 440 या फिर उसके नीचे तो स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करिए। स्टॉक्स में एग्जिट नहीं हुई, क्योंकि स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म से एक अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स देने को रेडी रहेगा। सेल के बारे में बात करूं तो BPCL के टारगेट के बारे में बात करूं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 600, 650, 800 तक के लेवल जो है आपको BPCL आपको दिखा सकता है। सेल मैंने दिया था आपको, और सेल में चाहें तो अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया था वो सेल में दिया था 120 की लेवल पर, और यहाँ पर आप टारगेट की बात करूँ शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से आपको 130, 140 तक के लेवल जो है स्टॉक्स आपको दिखा सकता है। फर्दर लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से 175, 180 और 185 तक के लेवल जो है इस सेल में आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करूंगा HDFC के बारे में। तो HDFC शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में चाहे तो पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 2900 का मेरा पहला टारगेट रहेगा और 2950 का मेरा सेकंड टारगेट आपको देखने को मिलेगा। लास्ट स्टॉक्स मैंने दिया था आपको वेदांता, और वेदांता के बारे में बात करूं तो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से दिया था। करंट मार्केट प्राइस पर स्टॉक्स में आपकी पोजीशन क्रिएट ना करें। फर्दर स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से इस स्टॉक्स में आपको 400 तक के लेवल जो है 375, 400 तक के लेवल जो है आपको देखने को मिलता है। 290 या 280 के आसपास अगर स्टॉक्स मिलता है तो एक्यूमुलेट जरूर करिए। स्टॉक्स में एग्जिट नहीं हुई है, स्टॉक एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देगा।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप स्टॉक्स पर अपनी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहें तो वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पर ब्रोकरेज जो है आपको मिनिमम देखने को मिलेगी, और अभी तो शायद उसमें ऑफर चल रहा है जिसके कारण आपको ओपनिंग चार्जेस भी नहीं लगेंगे। और वहीं मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर डाल रहा हूँ, जिसके कारण आप चाहें, लिंक डाल रहा हूँ जिसके कारण चाहें तो आप अपनी क्यूरी जो है वहाँ पर अपनी रेज कर सकते हैं, और इस ग्रुप जो है वो ओपन रहेगा, कोई भी उस ग्रुप पर मैसेज कर सकता है और पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने जितने भी स्टॉक्स रिकमेंडेशन दिए हैं वहाँ पर एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, किसी भी तरीके से पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें। यहाँ पर मैंने जो होल्डिंग रखी हुई है वो भी मैंने आपसे डिस्क्लोज कर दी है। फर्दर जितना हो सके अपने पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करके रखिएगा हर सेक्टर्स में, चाहे पावर सेक्टर्स हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो। रियल एस्टेट सेक्टर्स के बारे में मुझे याद आया तो इंडिया वोल हाउसिंग को, रियल एस्टेट को आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है। एक स्टॉक्स और है एफएमसीजी सेक्टर से, आईटीसी, वो स्टॉक्स है जो 190, 200, 210 के आसपास ही ट्रेड करता है। लेकिन स्टॉक जब भी आपको मोमेंटम देगा ना, 400 तक के लेवल्स देगा, वो स्टॉक्स आपका डबल कर देगा पैसा फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलिए, स्टॉक एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम दे देगा। आगे की ओर बात करूंगा फ्रेंड्स, ये सारे स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में है और मैं इन्हें रेगुलरली वॉच करता हूँ, क्या इनके लेवल्स हो सकते हैं, इनके बारे में मुझे डीप एनालिसिस है। तो चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। फर्दर आप मुझसे किसी और स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं तो मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही मैं आपको उन स्टॉक्स के बारे में रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फर्दर स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे एंड अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू। बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में भी एक अच्छा खासा आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। थैंक यू। जाते जाते फ्रेंड्स एक स्टॉक और रिकमेंडेशन दूंगा, या तो टाटा मोटर्स बाय कर लीजिए या फिर टाटा मोटर्स डीवीआर बाय कर लीजिए। उसका छोटा पैकेट है टाटा मोटर्स डीवीआर, उस बाय करके चलिए। उस स्टॉक्स में एक आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये क्वार्टरली रिजल्ट शायद उसके अच्छे नहीं आ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में आपको रिजल्ट अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑटो इंडस्ट्री के सबसे पहले रिजल्ट्स आते हैं जिसके कारण आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।